नेचर में रहने का मजा ही कुछ और है। यहाँ शांति है, खुशी है और है प्यार। शायद इन दोनों में प्यार थोड़ा कम था, लेकिन बाकी जानवर बहुत एकता और सुकून के साथ रहते हैं। अरे ये कैसी आवाज है? हाँ, मैं अभी देख के आता हूँ। राजू, जग्गू, चलो मेरे साथ। नहीं, जंगल में मंगल। इन चंदन की लकड़ियों को बेच के मैं अमीर बन जाऊंगा, बहुत अमीर। वो मेरे होते हुए मुमकिन नहीं होगा, डाकू मंगल सिंह। उम्मीद करता हूँ मंगल सिंह फिर लौट के नहीं आएगा। पेड़ों को काटना बहुत गलत बात है। बहुत भूख लगी है। चलो राजू, कुछ खाने का इंतजाम करते हैं। क्यों दोस्तों, मजा आ रहा है ना? क्या खाक मजा आ रहा है। इतना बोरिंग कैंपिंग मैंने आज तक नहीं किया। अरे वाह, तो तुम ही बताओ ना कि हमें मजे के लिए क्या करना चाहिए? कोई भी कैंपिंग पूरा नहीं होता बिना भूतिया कहानियों के। मैं एक कहानी सुनाती हूँ। हाँ हाँ, सुनाओ चुटकी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार एक नन्ही लड़की जंगल से जा रही थी। तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी मिली। उस बूढ़ी ने एक सेब उस लड़की को दिया और उसे खाते ही वो लड़की एक भयानक राक्षस में बदल गई। पता है वो नन्ही लड़की कौन थी? कौन? चुटकी, तुमने तो हमें डरा ही दिया। ये कैसी आवाज है? मुझे पता है ये आवाज कहाँ से आ रही है। दोस्तों, तुम सब सो जाओ, मैं अभी आया हूँ। काफी नजदीकी मामला था। शुक्रिया भीम। मैंने तुम्हें पेड़ काटने से मना किया था ना। मैं तो बस यही देख रहा था कि ये मशीन काम करती है या नहीं। ये काम करती है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि मेरा गुस्सा काम करता है या नहीं। अरे रे रे, ये सुबह सुबह इतना शोर। टोटोरो, तुम रो क्यों रहे हो? जोरो कह रहा था कि वो सबसे तेज है। जब मैंने कहा दौड़ने के लिए अभ्यास जरूरी है, तो वो गुस्सा हो गया। तो ठीक है ना, ले लो जितना समय चाहिए और खूब जी भर कर करो अभ्यास। हमारे बीच दौड़ होगी और तब हम देखेंगे कि अभ्यास तुम्हें जिता सकता है या नहीं। अभ्यास करके दौड़ में भाग लो। तुम्हारी मदद के लिए मेरा दोस्त भीम। डरो नहीं, हम जग्गू के दोस्त हैं।
हाँ टोरू, जग्गू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं अभ्यास में तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें तो मेरे पसंदीदा लड्डू भी भा गए हैं। तो चलो शुरू करें। जब भी अभ्यास अच्छा होगा तो तुम्हें लड्डू मिलेगा। 1, 2, 3। शाबाश टोरू। दौड़ तो तुम ही जीतोगे। ये दौड़ का नक्शा है। शुरुआत यहाँ से होगी। इस रास्ते से होते हुए आखिर तक पहुँचना। हम सब तुम्हें वहीं मिलेंगे। हम में से एक तुम्हारे पीछे। अरे हाँ हाँ समझ गया। अब शुरू भी करो। 1, 2, 3। क्या कर रहे हो? देखा नहीं? दौड़ शुरू हो गई है। हाँ हाँ देख लिया। और तुम सब भी देख लेना। टोरू के पीछे जाकर भी मैं पहले पहुंचकर दौड़ जीतूंगा। तुम्हें सांप से डर लगता है ना टोरू? अब देखो मैं क्या करता हूँ। टोरू तो जल्दी ही दौड़ खत्म कर देगा। टोरू के लिए मुश्किलें खड़ी करने में मैं बहुत थक गया हूँ। और दौड़ का विजेता है मैंने तुम्हें जीतने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम फिर भी जीते टोरू। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं रोरू, अगर तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाते तो मैं अपने आप को इस काबिल कभी नहीं बना पाता। शुक्रिया रोरू। कुछ ही देर में जर्मनी और रशिया के बीच फुटबॉल का मैच शुरू होने वाला है। अरे ये कछुआ पीछे पीछे घर आ गया। कितना प्यारा है, फुटबॉल जैसे डिजाइन वाला। इसका नाम आज के इस भाग के प्रायोजक हैं ज़ारू नमकीन। आहा, ये अच्छा नाम है, ज़ारू। और देखो हमारा ज़ारू भी लड्डू का फैन है। सीधा हमारी प्लेट की तरफ ही आ रहा है। मतलब ये भी हमारी जर्मनी की टीम में है। और ये मैच जीता है जर्मनी की टीम ने। अरे वाह, ये ज़ारू ने तो खूब टीम चुनी। तुम सब लोग कहाँ जा रहे हो? हम सब चैंगो की दुकान पर जा रहे हैं। जग्गू ने बताया कि उसकी दुकान पर हम किसी भी तरह का खेल खेल सकते हैं। अरे वाह, इसमें तो बड़ा मजा आएगा। अरे वाह, कितनी सुंदर गुड़िया है। और ये धनुष? चैंगो की दुकान में तुम्हारा स्वागत है बच्चों। बताओ तुम्हें कौन सा खेल सबसे ज्यादा पसंद है? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा खेल है जो हमने पहले कभी नहीं खेला हो? एकदम नया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ दुनिया का सबसे शानदार खेल। सांप सीढ़ी। हमें नहीं खेलना सांप सीढ़ी, कुछ और है तो बताओ। हाँ? अरे खेल कर तो देखो, अगर पसंद नहीं आए तो मत खरीदना। हाँ, ये सब क्या है? अब तुम सब चैंगो के खेल का हिस्सा बन गए हो। भागो! वो देखो, बाहर निकलने का रास्ता। सब उस तरफ जाओ।
भीम, ये सीढ़ियाँ हमें गलत दिशा में ले जा रही हैं। हम बाहर नहीं, सिर्फ गोल गोल घूम रहे हैं। तुम इन सीढ़ियों को नहीं तोड़ सकते भीम। ये लो भीम। अब तुम्हारी बारी है चैंगो। ये खिलौनों की दुकान तो धूल में मिल गई। अब ये बताओ कि कौन मेरे साथ लुका छुपी खेलेगा। और ये मैच ब्राजील जीत गया है। कुछ बात तो है, ज़ारू हमेशा जीतने वाली टीम की तरफ ही जाता है। तो बताओ ज़ारू, आज का मैच कौन सी टीम जीतेगी? साउथ अफ्रीका या फ्रांस? आज का मैच जीत करके फ्रांस पहुंच गया है सेमीफाइनल्स में। हम इस कछुए पर प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। आप सब हमारे मेहमान बनकर रहेंगे। ये रहे आपके प्लेन के टिकट्स। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। अरे, ये ज़ारू कहाँ गया? ज़ारू? ओ ज़ारू! दुनिया को बताओ शाबाश, आज का मैच इटली जीतेगा या फिनलैंड? चल बताओ शाबाश। आहा, शाबाश ने बोल दिया है कि इटली मैच जीतेगा तो इटली ही जीतेगा। ओह ये। कुछ तो अजीब है। एबी ठीक उसी वक्त आया जब हमारा ज़ारू चोरी हुआ। हमें इस पर नजर रखनी चाहिए। आहा, खाना सूझ गया उपाय। अगर ज़ारू एबी के पास है तो लड्डू की खुशबू से बाहर खींचा चला आएगा। ये लड्डू आपके लिए, हमारी तरफ से भेंट। वहाँ है ज़ारू। ओ लड्डू! जी हाँ, दुनिया में ये एक ही अजूबा है। ये है ज़ारू। साथ ही ढोलकपुर से आए ये पराए बच्चे और अजब लड्डू बनाने वाली गजब टुनटुन मौसी। मैं समझ गया भीम। क्या राजू? मदद करना ही जरूरी नहीं, कभी कभी एक की मदद करते समय दूसरे को हानि पहुंच सकती है। हाँ राजू, हर स्थिति को जांच कर अगला कदम लेने में ही समझदारी है। हाँ, ढोलू भोलू को शक्ति चाहिए। और अब कालिया को गुस्सा भी नहीं आएगा, जीत की खुशी में। अरे वाह, अब आई बात समझ में राजू को। महाराज,
आपके लिए ये चिट्ठी आई है लोहा नगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ। मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी महाराज। भीम, लोहा नगर को मदद की जरूरत है, तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। ठीक है महाराज। अरे पर भीम, लोहा नगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। आप कौन है? मैं हूँ स्वामी अपरंपार और मुझे पता है तुम लोहा नगर क्यों जा रहे हो। चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहा नगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। वो रहा लोहा नगर। कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ, हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। पर आज तक मेरी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहा नगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं 1 मिनट में तोड़ देता हूँ। रुक जाओ हालिया। दोनों बोलो मैं। तुम कोशिश करोगे? आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता।
मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया गोरखपुर में और ढोलकपुर कब पहुंचा पता ही नहीं चला। चलाना चाहोगे? मन्नू, सच्ची क्या मैं चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बड़ा आया मेरी साइकिल चलाने वाला। ये मेरी सुपर साइकिल है, चलाना चाहोगे? अब साइकिल कैसे मिलेगी मुझे? क्या करूँ? इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बहुत हो गया, मुझे एक दास ढूंढना होगा जो मेरा सारा काम करेगा। मुझे अपना गुलाम मिल गया। बच्चे, तुम्हें साइकिल चाहिए? आप लाएंगी मेरे लिए? तो चलो मेरे साथ। अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। आपका बस्ता कहाँ है? वहाँ। मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ। मेरी शक्ति को जानते नहीं बच्चे, उस लड़के को ले जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और मुझे अपनी शक्ति के लिए चाहिए सिर्फ एक लड्डू। आधा भी चलेगा। छोड़ दो मुझे बच्चे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, ये सच में मेरे लिए है? हाँ हाँ। अब मैं जाऊँ? हाँ, और कभी वापस मत आना। भीम, मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। सीधे खड़े रहो। अरे वो देखो, कालिया झोलू भोलू की तस्वीर बना रहा है। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। बन गई तस्वीर। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है? इससे तो कागज खाली ही अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, ये लो खुद ही बनाकर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। अरे वो चित्रकार, तस्वीर बनानी है, नाचना नहीं है। तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात, तुमको छुपे रुस्तम निकले राजू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जरूर इसने चित्र बनाना सीखा होगा। वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ, बड़े आए। ठीक है। ये ठीक है। ठीक नहीं, शानदार है।
अब जाके विचित्र शक्ति को दिखाते हैं। उसके होश उड़ाते हैं। शायद वो सो गया होगा। एक बार देख तो लेते हैं। हाँ, कालिया उस्ताद। कालिया उस्ताद। तुम दो यहाँ क्यों आए? बस अपना चित्र विचित्र शक्ति को दिखाने। दिखाओ ना, मैं ही हूँ विचित्र शक्ति। अच्छा मजाक करते हो। हम कालिया के साथ निकले। यकीन नहीं करते? ये देखो मेरा कमाल। यही है मेरी असली शक्ति, मेरे रंगों की खूबी। मैं कुछ भी बना सकता हूँ और वो सच हो जाता है। इसीलिए मेरे गुलाब में महक है, मेरे लड्डू में स्वाद, और तुम ये हम कहाँ पहुँच गए? मेरी तस्वीर है मेरा सबसे खतरनाक जाल। तुम्हारे राजा को भी फंसाने वाला हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता। बचाओ! महाराज, पेश करता हूँ मेरा सबसे बढ़िया चित्र, खास आपके लिए। गौर से देखिए, आपका अंत। विचित्र शक्ति, ये क्या मजाक है? मजाक नहीं है भीम। शानदार योजना थी। अब मैं ही हूँ ढोलकपुर का राजा। हमला करो! ये मुझे दो। उनको बाहर कैसे निकालें? अंदर जाके ही सोचो ना। तुम भी साथ आओगे। अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। चुटकी, आखिरी कागज मुझे दो। हाँ। जल्दी भीम, ये तो हम वापस आ गए। भीम, तुमने कैसा चित्र बनाया था? इसी जगह का। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, कितनी अच्छी तस्वीर है। महाराज, एक बार रंग भर दूं, फिर देखिएगा आप। चलो तुम दोनों। वाह महाराज। वाह वाह चित्रकार चित्रकूट, वाह। हम कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, और कितने रंगीन भी।